नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है सी टेट। इस एग्ज़ाम को सी टेट एग्ज़ाम कहते हैं और ये 8/12/2019 को हुआ था। पेपर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो एग्ज़ाम जो डेट है सी टेट एग्ज़ाम डेट 8/12/2019 के क्वेश्चन आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंसी इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इंटेलिजेंसी के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। पहला वाला है इंटेलिजेंसी कैन एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो पहला वाला अच्छे से ध्यान से सुनिए। स्टैंडर्ड इंटेलिजेंसी कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फ्रेंड दूसरा वाला है इंटेलिजेंस इज यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल यूनिट। इंटेलिजेंस इज यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल यूनिट। सी वाला है इंटेलिजेंसी इज मल्टी डायमेंशनल एंड फ्लैट ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। सी वाला है इंटेलिजेंसी इज मल्टी डायमेंशनल एंड फ्लैट ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। इस प्रकार हमारा इंटेलिजेंसी इज मल्टी डायमेंशनल एंड फ्लैट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। अब देखिए अब डी वाला आता है इंटेलिजेंसी इज ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। डी ऑप्शन है इंटेलिजेंसी इज ए फिक्स्ड एबिलिटी एंड डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। फ्रेंड इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट था, वो ऑप्शन के बारे में हम बतलाते हैं। वो ऑप्शन है सी वाला हमारा, जो इंटेलिजेंसी इज मल्टी डायमेंशनल एंड फ्लैट ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो फ्रेंड एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंसी इज करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सी वाला है। ये सी वाला करेक्ट है। इंटेलिजेंसी इज मल्टी डायमेंशनल एंड फ्लैट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। तो फ्रेंड अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इसको हम एक बार हिंदी में भी आप लोगों को बतलाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। फ्रेंड इनमें से एक बुद्धि के बारे में सही कथन है, उस कथन के बारे में बतलाते हैं। ये जो है हमारा सी वाला ये सही है। बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकार्यीय होता है। गार्डनर ने सिद्धांत में 9 बुद्धियों को बताया है। ये सभी 9 तरह की बुद्धि एक तो फ्रेंड इसके आगे का हमने दिया नहीं है, तो इसका जो विकल्प सी है ये अपना सही है। बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार और क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धि के बारे में सही है। तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन है ये आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ये जो सी वाला है ये सही है। बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है।
तो फ्रेंड ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जामों में, तो इसको आप लोग जितनी बार बन सके इन वीडियोस को हमारा आप देखिएगा। अब फ्रेंड हम आप लोगों को आगे ले चलते हैं थोड़ा सा इसके। फ्रेंड एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें भी हम लोग वीडियो डालने का कार्य करते हैं। तो हमारा जो रेफरल कोड है वो KSCDNP है। अगर आप गेट की, नेट की, CSIR, UGC नेट की, टेट की, CTET की, टीफर, रेलवे, MPPSC, UPSC गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं तो हमारा यहाँ KSCDNP का रेफरल कोड दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारा ये रेफरल कोड आप डालते हैं KSCDNP तो आपको 10% फीस डिस्काउंट आपको मिल जाती है। और फ्रेंड हमारा ये फ़ोन नंबर है 8085474851। तो फ्रेंड आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं और तो हम इन्हीं सारी चीज़ों के और सरल वीडियोस बनाकर हम आपको भेज सकते हैं। फ्रेंड अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है, रुचि ऑलवेज थिंक ऑफ ए मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रुचि इज डिस्प्लेइंग ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एंड एन। तो इसमें जो पहला वाला है कॉन्वर्जेंट थिंकर, बी रिजिड थिंकर, सी ईगोसेंट्रिक थिंकर, डी क्रिएटिव थिंकर। तो फ्रेंड इनमें से करेक्ट आंसर है, पहले एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। रुचि always think of multiple solution to a problem, many of which are original solution. रुचि is displaying characteristic of A and N। तो फ्रेंड इसमें से एक है ए कॉन्वर्जेंट थिंकर, बी रिजिड थिंकर, सी ईगोसेंट्रिक थिंकर, डी क्रिएटिव थिंकर। तो फ्रेंड इनमें से एक करेक्ट आंसर है, वो आंसर आप लोगों को बतलाना है क्या है। तो उस आंसर के बारे में अब हम बतलाते हैं। वो आंसर है हमारा डी क्रिएटिव थिंकर। फ्रेंड अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम एक बार हिंदी में भी बतलाते हैं। रुचि हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रुचि के किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो फ्रेंड इनमें से एक है अभिसारिक विचारक, ए अभिसारिक विचारक, बी अनम्य विचारक, सी आत्म केंद्रित, डी सृजनात्मक विचारक। तो फ्रेंड इनमें से एक करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर क्या है, वो है हमारा सृजनात्मक विचारक। तो फ्रेंड अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें सृजनात्मक विचारक के बारे में दिया हुआ है, ये किस टाइप का होता है। सृजनात्मक विचारक में बालक समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार से चिंतन करता है और निष्कर्ष निकालता है। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियाँ करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। स्किनर के अनुसार जबकि अभिसारिक विचारक केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करते हैं और आत्म केंद्रित विचारक में केवल आत्म या स्वयं का चिंतन किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। तो फ्रेंड इसको एक बार और आप लोग देखिए, एक बार और हम इसको पढ़ के बतलाते हैं। सृजनात्मक विचारक में बालक समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार से चिंतन करता है और निष्कर्ष निकालता है। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियाँ करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। स्किनर के अनुसार जबकि अभिसारिक विचारक केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करते हैं और आत्म केंद्रित विचारक में केवल आत्म या स्वयं का चिंतन किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। फ्रेंड अब इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड हम लोग एक ऐप में वीडियो अपलोड करने का काम करते हैं। इस ऐप को अनअकैडमी लर्निंग ऐप कहते हैं। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग का रेफरल कोड KSCDNP है। अगर आप गेट की, नेट की, CSIR, UGC नेट, टेट, CTET, टीफर, रेलवे, MPPSC, UPSC गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारा जो ये रेफरल कोड दिया हुआ है KSCDNP, इसको आप लोग लिख लीजिए और याद रखिएगा। अगर आप ये रेफरल कोड डालते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप में सब्सक्रिप्शन के दौरान तो आपकी जो 10% फीस है वो डिस्काउंट हो जाती है। फ्रेंड इसके साथ हमारा एक मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये है 8048085474
851। अगर आप लोगों को कहीं डाउट आती है तो इस नंबर में कांटेक्ट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी ए understanding the children clarity and confusion about related concept, b labeling student as per their score, c marking pass or fail in the report card, d assigning rank to a student। फ्रेंड अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी ए अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, labeling student as per their score, marking pass or fail in the report card, assigning rank to student। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, एक बार हिंदी में भी बतलाएंगे सेम चीज। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, बी विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनके नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, डी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। तो फ्रेंड इनमें से करेक्ट आंसर है ए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो इसका एक्सप्लेनेशन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों से संबंधित अवधारणाओं के बारे में समझना तथा बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को शिक्षक द्वारा समझना है, जिससे शिक्षकों को आकलन अच्छी तरह कर पाए। फ्रेंड फिर से देख लीजिए, एक ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा रेफरल कोड KSCDNP है। अगर आप गेट की, नेट की, CSIR, UGC नेट, टेट, CTET, टीफर, रेलवे, MPPSC, UPSC गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको 10% फीस डिस्काउंट मिलता है। हमारा जो रेफरल कोड है ये ध्यान रखिए KSCDNP, ये जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपको 10% फीस डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 8085474851। कहीं डाउट आती है तो आप इस नंबर में कांटेक्ट करके हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान शुड ओकेशनली प्रिपेयर, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, शुड नॉट प्रिपेयर। फिर से देखिए, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ए है हमारा शुड ओकेशनली प्रिपेयर, बी शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सी शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, डी शुड नॉट प्रिपेयर। फ्रेंड इनमें से एक करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर है बी शुड एक्टिवली प्रिपेयर। फ्रेंड इसके आगे बढ़ते हैं, एक बार हिंदी में भी बतलाएंगे। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कभी कभी तैयार करना चाहिए, बी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, डी तैयार नहीं करना चाहिए। फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है बी। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। फ्रेंड अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का दायित्व है कि कक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले ताकि बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। अतः विकल्प भी सही है। फ्रेंड फिर से देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा रेफरल कोड KSCDNP है। अगर आप गेट की, नेट की, CSIR, UGC नेट, टेट, CTET, टीफर, रेलवे, MPPSC, UPSC गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और अगर आप जैसे ही हमारा ये रेफरल कोड KSCDNP डालते हैं तो आपको 10% फीस डिस्काउंट आपकी हो जाती है। और हमारा एक फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 8085474851। अगर आप हमसे इसमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नोट्स और आपके भी जो भी डाउट्स होंगी वो हम क्लियर कर देंगे।
फ्रेंड अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए। पाठन वैफल्य बच्चों को के प्राथमिक लक्षण क्या है? आपासारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, नयन अवधान विकार। तो फ्रेंड इनमें से करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। पाठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? आपासारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, नयन अवधान विकार। तो फ्रेंड इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। फ्रेंड अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डायलैक्सिया इंक्लूड ए divergent thinking, fluency in reading, inability to read fluently, engaging in a repetitive locomotor action, attention deficit order। तो फ्रेंड इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। फ्रेंड इसके थोड़ा और आगे जाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बतलाते हैं। डिसलेक्सिया या पाठन वैफल्य एक ऐसी विकार है जिसमें बच्चों को पढ़ना, लिखना और शब्दों का बोल पाना मुश्किल होता है। इससे ग्रस्त बालक अक्सर बोलने वाले और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते हैं, अतः धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। फ्रेंड ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देखिए, एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा रेफरल कोड KSCDNP है। अगर आप गेट की, नेट की, CSIR, UGC नेट, टेट, CTET, टीफर, रेलवे, MPPSC, UPSC, गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप हमारा ये रेफरल कोड KSCDNP डालते हैं तो 10% आपको फीस डिस्काउंट मिल जाती है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8085474851। आप चाहें तो आप हमसे इस नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको हम नोट्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बतला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।